अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 16 जून आज ईरान इसराइल की जंग की जो अपडेट है वो आपके सामने लेके आए हैं। 3 तरह से इसराइल को अब तक बड़ी नाकामी हुई है और उसमें जो ये आखिरी झटका उसको लगा है वो है कि उसकी ये कोशिश थी कि पसे पर्दा किसी तरीके से ये अब सीज फायर हो जाए। सीज फायर पे आमादा क्यों हुआ है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं अब तक, लेकिन सबसे पहले जो ये हमला इसराइल ने ईरान पर किया, जारहियत की और ईरान की जो जोहरी तनसीबात को निशाना बनाने का बहाना बनाकर उसने पूरे ईरान को मफलूज करने की और उसको तस्खीर करने की ये प्लानिंग की थी, उसमें तो वो नाकाम रहा। जो इब्तदाई प्लान है और इसराइली जो मीडिया है वो अब इस पे सवालात उसने उठाने शुरू कर दिए हैं और नेतन्याहू से पूछना शुरू कर दिया है कि तुमने तो 48 घंटों का टाइम दिया था अपनी कौम को और कहा था कि इसराइल ईरान को 48 घंटे के अंदर अंदर उसको तस्खीर कर लेगा और वहां तो लोग तैयार बैठे हैं और इनकलाब आ जाएगा। जो मौजूदा रजीम है वो तब्दील होने की जानिब बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी होगी, लेकिन सरप्राइज मिला। और इराक से अगर आप मुआवजा करें, पूरा अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज ने इराक पे हमला किया था जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म हुई थी और वहां फिर अंदर से भी बगावत हुई और वो एक अलहदा तारीख है। उस मौके पे ये रेजिस्टेंस नजर नहीं आई जो अब ईरान ने शो किया है और बताया है कि इस खित्ते में ईरान की जो तैयारी है वो इसराइल के हवाले से वाकई ही सबसे ज्यादा है। मशरिक़ वुस्ता की मैं बात कर रहा हूं, जो वहां इसराइल के जो दीगर हमसाया ममालिक हैं उनके मुकाबले में। ये एक बड़ा सरप्राइज मिला नेतन्याहू को और इसमें उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर दूसरा उसका हदफ ये रहा, उसने उसकी जो इसराइली जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने अपने तमाम वसाइल वो इस्तेमाल कर लिए कि ईरान की जो फौजी ताकत है उसको इतना नुकसान पहुंचा दे कि इसराइल तक ईरान के मिसाइल ना पहुंच सकें। लेकिन इसमें भी ईरान ने इसराइल को यह सरप्राइज दिया कि अब तक की जो इतलात है, आज जैसे 16 जून है, ईरान मुकम्मल तौर पे केपेबल है इसराइल में जब चाहे अपनी मर्जी के अहदाफ को वो निशाना बना रहा है। और ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है उस हवाले से भी जो अंदाजे और तखमीना इसराइल ने लगाया और अमेरिका ने, सब मुल्कों की जो मगरब की इंटेलिजेंस है वो भी यहां नाकाम हुई है। इब्तदाई तौर पे ये कहा गया था कि 3000 के लगभग जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं तबाकुन मुख्तलिफ नोयत के वो ईरान के पास हैं। उसमें सुपरसोनिक तो हैं ही हैं, उसमें हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं जो 6 से 7000 और 8000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अपने हदफ तक पहुंचते हैं, उनकी तादाद भी अब तो उसकी ये तखमीना भी नहीं लगाया जा रहा कितनी है। क्यों? क्योंकि इसराइल पर जब ईरान हमले कर रहा है तो एक वक्त में 100 से 200 मिसाइल दाग रहा है। अच्छा, वो मुख्तलिफ कम्बिनेशन उसके बनाता है कि जो इसराइली डिफेंस का जो निज़ाम है मिसाइल डिफेंस का, उसकी जो 3 लेयर्स हैं वो अगर एक तरह के मिसाइल है उनको वो उस वक्त मसरूफ होते हैं निशाना बनाने में, तो जो हाइपरसोनिक है वो जाके वार करे और अपने हदफ पे गिरे। और सब देख रहे हैं कि आसमान पे इसराइल के तल अबीब हो गया, हाइफा हो गया या यरूशलेम हो गया, जो तूलो अर्ज है इसराइल का, वहां जब उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम है और जो दूसरा एरो 3 है, और ये जब अपना काम दिखा रहा होता है, कर रहा होता है, तो असल काम दिखा देता है ईरान का मिसाइल। वो पलक झपकने में आके अपने हदफ पे गिरता है। और अब जो अहदाफ हैं उसने ईरान की जो इंटेलिजेंस है, जिसमें एक और जगह पे इसराइल को ये शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है कि ईरान के पास पूरे इसराइल की मुकम्मल इंटेलिजेंस मौजूद है। तमाम अहदाफ, फौजी अहदाफ वहां पे कौन से हैं, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पे बिजली का निजाम है, उसके लिए उसका जो ये ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये फौजी अहदाफ तो बिल्कुल वो तो है ही हैं उसके पास। तो बाकी जो अहदाफ हैं जिससे इसराइल को अब प्रॉब्लम शुरू हो गया है, उसके अवाम ने सवालात उठाने शुरू कर दिए। हाइफा में तो बिजली चली गई, कई घंटों तक रही, जो इस गुज़श्ता रात की स्ट्राइक्स हैं और विजुअल्स आपने सबने देखे कि वहां पे क्या सूरत हाल है कि ईरान के पास इस तवील जंग में भी
अब जो मिसाइल हैं उसने फोकस ही मिसाइलों पे किया है। ये भी समझ आ गई सबको कि ईरान ने अपनी फजाइया पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की, अपनी बहरी कुवत उसकी जितनी है जैसी है उस पर जरूर उसने अपना काम किया है, लेकिन जो उसका असल फोकस है कि इसराइल तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, मिसाइलों के जरिए पहुंचना है। तो ईरान की इस हवाले से जो भरपूर तैयारी है वो भी साबित हुई है और इसने भी नींदें उड़ाकर रखी हुई हैं इसराइल की। अब बात हो जाए सीज फायर के इकदामात की। G7 का जो इजलास है उसमें अब कोशिशें तेज हो गई हैं। क्योंकि नजर आ गया है कि इसराइल ने जो दावे किए थे, जो मगरब को, अपने इत्तेहादियों को, नेटो को या अमेरिका को बताया था, वो तो उस तरह नहीं निकला। तो ये जो एक मिस कैलकुलेशन साबित हुई है अभी तक नेतन्याहू की, गो ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और अब बड़ी वैश्याना तरीके से जो कार्रवाइयां हैं इसराइल की जारी हैं और जवाब में शिद्दत ईरान की तरफ से भी आती जा रही है। जंग सीज फायर की बात अपनी जगह, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जंग बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। और ये वाला जो पहलू है ये इसका बड़ा संगीन है और इसमें अभी तक जो ये खतरा है कि खित्ते के दीगर ममालिक तक ये जंग फैल जाएगी, ये भी बढ़ता जा रहा है। और यही परेशानी सऊदी अरब को भी है, यही परेशानी कतर को भी है, यूएई को भी है और दीगर ममालिक को है और अमेरिका और मगरब को भी है। क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो समंदर पार अमेरिका, यूरोप और बाकी दुनिया को भी पहुंचना है, पाकिस्तान को भी पहुंचना है। क्योंकि महंगाई का तूफान इससे जुड़ा हुआ है, तेल की सप्लाई मुतासर होना इससे जुड़ा हुआ है और ऑलरेडी तेल की जो कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं वो भी परेशान कुन है इन तमाम ममालिक के लिए। तो ये नताइज कि ये जंग बड़े कम वक्त में खत्म कर दी जाएगी, इसराइल की ये तवक्कुआत पे उसका हमला ऐसा होगा कि बस 2-4 दिन में ईरान बिल्कुल मफलूज हो जाएगा, ये सब तो नहीं हो सका। तो अब अगले जो 48 घंटे हैं, अभी हमारे पास तो इत्तला ये है कि G7 की जो कोशिशें हैं वो भी शायद कामयाब ना हो उस इजलास से। ये कल आखिरी दिन है उस इजलास का। असल जो इसमें काम दिखाना है सीज फायर के हवाले से, इसराइल की तवक्कुआत पे पूरा उतरना है, वो सदर ट्रंप ने होना है। और सदर ट्रंप इस जानिब, अच्छा उन्होंने फिर इसमें अपना वही पाकिस्तान और भारत वाली मिसाल देके अपने आप को साबित किया कि मैं जंग बंद करवा सकता हूं। तो देखते हैं कि क्या इसमें सूरत हाल बनती है। ये अगले 48 घंटे बहुत अहम है और जो ईरान ने ये इंदिया भी दे दिया है कि अब उसके जो अगले अहदाफ हैं वो इसराइल का जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो तरक्की है, उसकी जो तवानाई के जो मंसूबे हैं, प्लांट्स हैं, जिस तरह इसराइल ने ईरान पे अटैक किया तो वो जवाबी तौर पे उनको टारगेट करेगा। और उसने ये भी बता दिया है कि मेरे पास अहदाफ मुकम्मल मौजूद है, मेरी इंटेलिजेंस बिल्कुल कंफर्म मेरे पास मौजूद है, इसलिए ये सिर्फ इसको धमकी ना लिया जाए। तो इसलिए आने वाला ये जो रात है वो भी बड़ी अहम है, अगले 48 घंटे वो उससे ज्यादा अहम है। देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। आप जुड़े रहिए इस सारे मामले की अपडेट्स लेने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।